हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, तो हमने अपने लास्ट वीडियो में होमरिक पीरियड कवर कर लिया था और फिर हमने क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी में एसप, प्लेटो एंड अरिस्टोटल के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इनके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर रहे हैं जो यूरिपिडेस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले राइट हैं ये। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, इनके वर्क और इनके बायोग्राफी को देखेंगे। इनका जन्म जो है वो एथेंस ग्रीस में 485 बीसी के अराउंड हुआ था और इनके साथ सोफोक्लिस एंड एसेक्लिस एंड यूरिपिडेस, इन तीनों को बहुत ही फेमस प्ले राइट माना जाता है ग्रीक ट्रेजेडी के। तो इनके फादर का नेम था मनेसार्कस और मनेसार्काइट और इनकी मदर का नेम था क्लीटो और इनकी वाइफ का नेम था मैलेटो। तो इनके 3 सन थे इनके। तो इन्होंने टोटल 90 प्लेज लिखे थे और 19 प्ले जो इनके हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट में सर्वाइव्ड हैं अभी। एंड उस टाइम पे जो डायनासिस सिटी थी वहाँ पे जो फेस्टिवल हुआ करते थे, तो उसमें इनके 19 प्ले में से इनको 5 प्लेज में फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और इनकी अगर हम फेमस ट्रेजेडीज़ की बात करें तो मीडिया, द बैखे, हिपोलिटिस एंड अलास्टिस, ये इनके बहुत ही फेमस ट्रेजेडीज़ रही हैं जिनका थीम सफरिंग, रिवेंज या इंसानिटी के ऊपर बेस्ड होता था। तो अभी हम इनके कुछ और फेमस वर्क्स देख लेते हैं जो इन्होंने लिखे, तो इसके बाद हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इनके जो फेमस ट्रेजिक प्लेज रहे हैं वो है अलास्टिस, मीडिया, हिक्यूबा, हिपोलिटिस, एंड्रोमेके, हेराक्लस, द ट्रोजन वीमेन, फोनेंशियन वीमेन, ओरेस्टस, बैकेस, इफिजीनिया एट यूलिसिस एंड रिहोसिस। तो इनके पॉलिटिकल एंड पैट्रियोटिक प्लेस जो हैं हेराक्लिटी एंड सप्लायंट, एंड इनके रोमांटिक प्लेस में से हैं इफिसीनिया, इन टार्सस, आयोन एंड हेलन। तो इन्होंने कुछ स्टायर प्लेस भी लिखे जो कि है साइकोलपस एंड इलेक्ट्रा। तो चलिए अब हम इनके वर्क्स को वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मीडिया को देखते हैं जो कि 431 बीसी में परफॉर्म किया गया था और ये ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। तो इसका स्टोरी का जो बैकग्राउंड है उसमें आयोलिस किंगडम दिखाया गया है। तो वहाँ पे एक प्रिंस है जैसन, जिसके कि फादर की अभी अभी रिसेंटली मृत्यु हुई है। तो उसका जो अंकल है पिलियास, वो क्या करता है कि उसके फादर के मरने के बाद वो थ्रोन को हड़प लेता है उससे, जैसन से। तो वो फिर बाद में जैसन को कहता है कि तुम एक गोल्डन फ्लीस लेके आओ अगर तुम अपना किंगडम वापस चाहते हो। तो ये जो गोल्डन फ्लीस है ये सिंबल है किंगशिप या अथॉरिटी का। तो फिर जैसन जो है वो गोल्डन फ्लीस को लेने के लिए कोलचिन्स जाता है क्योंकि वहीं पे इसको ये गोल्डन फ्लीस मिलने वाले थे। तो जब ये वहाँ पे जाता है, ये अपने एक्रोनटस मतलब जो हीरोज़ का बैंड होता है उनके साथ जाता है, उनका ये लीडर होता है। तो इसकी कैप्टनशिप के अंडर ये कोलचिस पहुंचते हैं और वहाँ का जो राजा होता है वहाँ पे पहुँच के ये देखते हैं कि वहाँ का कोलचिस का जो राजा है एटिस, वो एक सोसर होता है, मतलब एक जादूगर होता है वो। तो उसने बहुत सारे ट्रैप्स मतलब जाल बिछा के रखे होते हैं गोल्डन फ्लीस के रास्तों में, तो जिसके लिए कि ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क होता है गोल्डन फ्लीस को पाना जैसन के लिए। तो फिर जो किंग की डॉटर होती है मीडिया, वो खुद भी एक सोसर होती है, एक जादूगर होती है वो। तो वो मतलब जो जैसन है उसके साथ प्यार में पड़ जाती है वो और उसकी हेल्प करती है गोल्डन फ्लीस को पाने के लिए। मतलब जो मॉन्स्टर होते हैं जो गोल्डन फ्लीस की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं उनको भी ये मार देती है। और फिर जब इसका मीडिया का ब्रदर आ रहा होता है तो ये अपना टाइम सेव करने के लिए उसको भी मार देती है।
तो फिर मारकर उसे क्या करती है, उसकी जो बॉडी होती है उसके पीसेस करके उसको हवा में टॉस कर देती है, जिससे कि जो इसके फादर की आर्मी आ रही होती है इसको रोकने के लिए, वो उसके पीसेस को इकट्ठा करने लग जाती है, उसके भाई के पीसेस को। तो ये इसका फ़ायदा उठाकर मौके का जैसन और मीडिया भाग जाते हैं शिप से, आयोलिसिस पहुंच जाते हैं ये दोनों। अब यहाँ पे जो जैसन का अंकल है, जैसन का चाचा है, वो उसको किंगडम देने से मना कर देता है। तो जिस पे मीडिया जो है वो पिलियास की डॉटर को कन्वेंस करती है, उसको ट्रिक करती है कि तुम्हारा पिता जो है वो बूढ़ा हो रहा है, देखो मैं एक सॉर्सर हूँ, तो तुम क्या करो कि अपने फादर को पीसेस में कट कर दो, तो मैं उसको दोबारा से ज़िंदा कर दूँगी और तब वो जवान हो जाएगा। तो उसकी जो डॉटर है वो ऐसे ही करती है, पर बाद में जब वो उसको पीसेस में कट कर देती है तो फिर मीडिया कहती है कि मैं दोबारा से ज़िंदा नहीं कर सकते। तो जिस पे जब उसकी डॉटर को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो फिर क्या होता है कि इन दोनों को बैनिश कर दिया जाता है उस किंगडम से। तो फिर ये एक नई किंगडम में पहुंचते हैं जिसका नेम होता है कॉरिंथ। यहाँ पे तो बैकग्राउंड स्टोरी का एंड हो जाता है और मेन स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ पे। तो जब ये कॉरिंथ में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं, पर जो जैसन है वो एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहता होता, वो एक प्रिंसली लाइफ चाहता होता है जैसे कि वो पहले अपने किंगडम में स्पेंड किया करता था। तो फिर वो क्या करता है, इसके लिए जो कॉरिंथ का राजा है उसकी एक बेटी होती है क्लॉस, उसके साथ सीक्रेटली मैरिज कर लेता है बिना मीडिया को बताए। तो जब मीडिया को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। तो तभी नर्स एंटर होती है उसके रूम में और वो उसके साथ सिंपैथी कर रही होती है कि उसकी फैमिली को कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो तब भी फिर कोरस एंटर करते हैं। यहाँ पे जो कोरस है वो विमेन कोरस है। तो कोरस नर्स को कहते हैं कि मीडिया को बाहर बुलाओ, हमने उसके साथ कुछ बात करनी है। तो नर्स उसको रूम से बाहर लेके आती है मीडिया को। तो ये भी मीडिया के साथ सिंपैथी करते हैं। तो मीडिया जो है वो रो रही होती है, तो फिर वो कहती है कि अब मैं बदला लूँगी, पर आपको मेरी हेल्प करनी है, आपने चुप रहना है, किसी को कुछ नहीं बताना। तो ये उसको उसके बाद मान जाते हैं, उसको मतलब कहते हैं कि हाँ हम चुप रहेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब कुछ देर बाद कॉरिंथ का जो राजा है, क्लाउस का फादर क्रियॉन, वो अंदर आता है और मीडिया को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसको पता होता है कि वो एक सॉर्सर है, एक जादूगर है वो, और उसकी बेटी को हार्म कर सकती है। तो वो उसको कहता है कि तुम मेरे राज्य से चले जाओ। तो मीडिया कहती है कि मैं इतनी जल्दी कहाँ पे जाऊँगी। तो वो उसको एक दिन का टाइम देता है कि तुम एक दिन के अंदर चले जाना, तुम्हें मैं एक दिन का टाइम दे रहा हूँ। तो फिर बाद में मीडिया जो है वो कोरस को कहती है कि मेरे लिए एक दिन ही काफ़ी है अपना बदला लेने के लिए। तो तभी फिर जैसन एंटर करता है मीडिया के रूम में और उसको बुरा भला कहना स्टार्ट कर देता है मीडिया को कि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी गलतियों की वजह से ही आज तुम्हें बैनिश किया जा रहा है। तो मीडिया उससे कहती है कि तुम भी कुछ बहुत अच्छे नहीं हो, तो तुम्हें भी गोल्डन फ्लेस पाने के लिए मैंने ही तुम्हारी हेल्प की थी, मैंने ही तुम्हारी कई बार जान भी बचाई है। अब जैसन डिफेंड करता है कि मैंने अपने दम पे सब कुछ किया है। तो दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं। फिर जैसन कहता है कि अब तुम्हें बैनिश तो किया जा रहा है, तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूंगा जाते टाइम पे। तो मीडिया कहती है कि नहीं, मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, बहुत प्राउडली रिफ्यूज़ कर देती है। तो फिर जो एक मीडिया का फ्रेंड होता है, एथन का किंग होता है एजियस, वो उससे मिलने आता है और उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसकी कोई भी जैसे संतान नहीं है, वो चाइल्डलेस है। तो मीडिया उसको कहती है कि मुझे ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में पता है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो उसके बदले में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी कि अगर कभी भी मैं एथेंस आती हूँ तो तुम्हें मुझे आश्चर्य देना होगा और मुझे मेरी हेल्प करनी होगी। तो जो एजियस है वो बिना कुछ जाने उसको प्रॉमिस कर देता है। अब जब मीडिया को सिक्योरिटी मिल जाती है तो वो अपना प्लान उसको बताती, कोरस को अपना प्लान बताती है और वो कहती है कि मैं जैसन की जो न्यू वाइफ है ग्लॉस, उसको मार दूँगी, उसके
पिता को भी मार दूंगी, मैं उनको एक पॉइजन गिफ्ट भिजवा कर उनको मार दूंगी। तो फिर वो यहाँ तक कहती है कि मैं अपने बच्चों को भी मार दूंगी। वो अपने बच्चों को भी मारना चाहती है, क्यों? क्योंकि वो जो जैसन है अपने बच्चों से बहुत प्यार करता होता है, तो वो अपने बच्चों को मार कर उसको तड़पाना चाहती है। बट कोरेस उससे कहते हैं कि तुम अपने इस प्लान को एक बार और सोच लो कि क्या ये सही रहेगा। पर तो मीडिया कहती है कि मैं अपना बदला पूरा करूँगी, मैं ऐसे ही करूँगी, क्योंकि वो जैसन को तड़पाना चाहती होती है। तो फिर थोड़ी देर बाद जैसन दोबारा आता है। अब जो मीडिया का बिहेवियर है वो आगे से बहुत चेंज होता है, वो बहुत स्वीटली उससे बात करती है। तो उसको कहती है कि शायद मेरी ही गलती थी, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम ग्लॉस के लिए ही बने हो, सही है। तो मैंने उसको गिफ्ट भी भिजवाया है बच्चों के हाथ से, तो जिससे कि जैसन बहुत खुश होता है उसके बिहेवियर में चेंज देखकर, और वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ट्यूटर आता है जो बच्चों को पढ़ाता होता है, बच्चों का टीचर होता है, और वो मीडिया को इन्फॉर्म करते हैं कि बच्चों ने जो गिफ्ट है वो दे दिया है। तो इसके बाद फिर मीडिया वेट करती है कि अब क्या होगा। तो फिर जल्दी ही एक मैसेंजर आता है और वो उसको ग्लॉस और क्रेयॉन की डेथ की न्यूज़ देता है। वो इसे बताता है कि एक पॉइजन ड्रेस को छूकर ग्लॉस की डेथ हो गई, और फिर अपनी बेटी को मरा देखकर जब उसके फादर क्रेयॉन ने उसको छुआ तो वो भी उस पॉइजन से मर गया। तो फिर इसके बाद मीडिया जो है अब अपने बच्चों को मारने के लिए प्रिपेयर हो जाती है, और वो क्या करती है, इसके बाद एक बहुत ही चीख की आवाज़ आती है ज़ोर से। तो अब जो कोरेस है वो भी उसको इंटरफेयर करने के लिए आते हैं, उसको रोकने के लिए आते हैं, पर वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो फिर जैसन आता है अपनी आर्मी को लेकर, सोल्जर्स को लेकर, क्योंकि उसे लगता है कि अब क्रेयॉन मर गया है तो उसके रिलेटिव्स मेरे बच्चों को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, तो वो अपने सोल्जर्स लेकर आता है। तो जब जेसन वहाँ पहुँचता है तो कोरेस उसको बताती है कि तुम्हारी वाइफ मीडिया ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया है, जिससे कि वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि दरवाज़ा तोड़ दो। तो जब वो दरवाज़ा तोड़ते हैं तो वो देखता है कि जो मीडिया है वो पैलेस के बाहर हवा में एक ड्रैगन रथ के ऊपर बैठी होती है। अब दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। तो जैसन अपने बच्चों को मांगता है उससे, पर वो बच्चों को देने से मना कर देती है और अपने बच्चों की बॉडी को लेकर एथेन की ओर चली जाती है। और जैसन कुछ भी करने में हेल्पलेस होता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो यहीं पे स्टोरी का एंड हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम द ट्रोजन वीमन पढ़ेंगे जो कि यूरिपिडीज ने लिखी थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स।